नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और किसी न किसी काम में व्यस्त होंगे। कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो दिमाग को खाली मत रहने दीजिए, किसी न किसी काम में व्यस्त रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का शीर्षक। दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के अंगों की परिभाषा, उनके भेद, उपभेद आदि। तो फिलहाल हम पढ़ रहे थे शब्द निर्माण की महत्वपूर्ण इकाइयाँ, जिनमें से हम पढ़ चुके हैं उपसर्ग, प्रत्यय। तीसरी इकाई हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि का पहला भेद स्वर संधि हम पूरा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, उसके बाद कल विसर्ग संधि पढ़ेंगे, उसके बाद हम समास पे चलेंगे। फिर मैंने आपसे पहले भी कहा था, यदि कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसका समाधान करने का प्रयास अवश्य करूँगी। चलिए देखते हैं व्यंजन संधि। दोस्तों, नाम से स्पष्ट है कि व्यंजन संधि दो व्यंजनों के मेल से बनती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब दो निकटतम व्यंजनों के मेल से कोई बदलाव होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। दो निकटतम वर्णों के मेल से संधि होती है और दो निकटतम व्यंजनों के मेल से व्यंजन संधि होती है। दो निकटतम स्वरों के मेल से स्वर संधि होती है। जब दो वर्णों के मेल से व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है तब व्यंजन संधि होती है। यह भी आप कह सकते हैं। उदाहरण स्वरूप बाग धनीस वागीस, सत धनाचार सदाचार, जगत धननाथ जगन्नाथ। आगे बढ़ेंगे। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन, ये हमारा व्यंजन संधि का पहला नियम है। हमने पढ़ा था वर्णमाला में स्पष्ट व्यंजन पढ़े थे, जिसमें हमारे 5 वर्ग थे: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनको हम संयुक्त रूप से कचट तप कहते हैं। तो यदि कचट तप के बाद उन्हीं के वर्ग के कोई तीसरे व्यंजन आ जाते हैं, जैसे का के बाद कचट तप के बाद कोई व्यंजन आ जाए अथवा स्वर आ जाए, तो उसका परिवर्तन जिस वर्ग का व्यंजन है, प्रथम व्यंजन का परिवर्तन तृतीय वर्ण में हो जाता है। उदाहरण स्वरूप बाग धनीस बागीस, यहाँ पे का वर्ग का प्रथम वर्ण है तथा जिसमें परिवर्तित हुआ है ग, ये का वर्ग का ही तृतीय व्यंजन है। इसलिए इसको हमने कहा कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से देखिए सत धनाचार, जब ता का मेल आ से हुआ तो ये दा में परिवर्तित हो गया। दा ता वर्ग का ही तृतीय व्यंजन है। इसी प्रकार से सडानन है, सड़धनानन सडानन, टा वर्ग का तृतीय वर्ण डा है और इस प्रकार से टा डा में परिवर्तित हो गया। आशा है मेरी बात आपको समझ आ रही है। प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन, यदि कचट तप के बाद ना या माँ आ जाए, ध्यान दीजिएगा, पहले वर्ण वही हैं कचट तप, अर्थात का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग का प्रथम व्यंजन। यदि प्रथम वर्ण के बाद ना या माँ आ जाए तो जो प्रथम वर्ण है वो पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जैसे का वर्ग है तो का खा गा घा इंगा, का अगर किसी वर्ण ना या माँ से मेल होगा तो इंगा में परिवर्तित हो जाएगा, चा का या हो जाएगा, टा का इड़ा हो जाएगा, ता का ना हो जाएगा, इसी प्रकार से पा का माँ हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप देखते हैं बाग धनमय बांगमय, षट धनमास सन्मास, जगत धननाथ जगन्नाथ। यहाँ पे का इंगा में परिवर्तित हो गया है, टा इणा में परिवर्तित हो गया है तथा ता
ना में परिवर्तित हो गया है। क्योंकि ये व्यंजन है जो मूल रूप में आधे रहते हैं, तो ये आधे ही आए हैं। ता तथा दा संबंधी नियम। ता या दा के बाद चा या छा होने पर चा, छा, जा होने पर जा, टा ठा होने पर, अर्थात अगर ता या दा के बाद चाछा हो तो चा, जा या झा में तथा जा, टा या ठा में और डा, ला होने पर ला हो जाता है। उदाहरण के स्वरूप उत धन चारण, ता के बाद चा आया तो ता चा में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से सा के बाद जा आया, सत धन जन, तो जा में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार से उत धन लास, उल्लास हो गया। यहीं पे यदि हमारा दा होता तो दा भी परिवर्तित हो जाता। दा तथा ता दा तथा हा का नियम, दा प्लस हा का नियम। अगर दा और हा जुड़ जाए, ता अथवा दा के बाद हा आने पर ता का दा तथा हा का धा हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, उदाहरण स्वरूप देखते हैं। उत धन हार, यहाँ पे उत का ता और ये हा, ता और हा मिले तो जो ता था वो दा बन गया और जो हा था वो धा बन गया। इसी प्रकार से उत धन हरण उद्धरण बन गया। ता दा प्लस सा का नियम। ता अथवा दा के बाद सा होने पर ता और दा का चा तथा सा का छा हो जाता है। जैसे शत धन शास्त्र, तो ये जो ता है हमारा, ता बदल गया है चा में और सा बदल गया है छा में। इसी क्रम में हमारा उच्छ्वास भी है। उत था और श्वास है, तो ता बदल गया चा में और सा बदल गया छा में। माँ, केवल माँ का नियम है, इसको मकार संबंधी नियम भी बोलते हैं। माँ के बाद स्पर्श व्यंजन आने पर माँ उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे समधन कलन, संकलन, समधनसार, संसार, समधन योग, संयोग। इसी प्रकार से हमारा शतधन मार्ग भी नहीं, समधन मान भी हो जाएगा, सम्मान। छा संबंधी नियम। यदि ह्रस्व स्वर अथवा आ के बाद छा आए, ह्रस्व स्वर आपको पता है, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, इनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा काल का समय लगता है। तो यदि छोटा, छोटी, छोटा ऊ के बाद छोटा ऊ और ऋषि के बाद बड़ा आ अथवा कोई ह्रस्व स्वर हो अथवा बड़ा हो, इसके बाद छा आ जाए तो छा से पहले चा जोड़ जाता है। जैसे स्वधन छंद, तो यहाँ पे हमारा चा अलग से आ गया, स्वच्छंद। आधन छाधन, आधन छाधन बन गया आच्छादन। सा का सा होना, तृतीय सा का द्वितीय सा में परिवर्तन। ई उ री आदि स्वरों के बाद यदि सा आए तो कई शब्दों में सा का सा हो जाता है। जैसे दिया है विधन सम, विषम, सुधन सुप्ति, सुसुप्ति। इसी क्रम में एक और आता है दोस्तों हमारा अभिधन सेक, अभिधन सेक, और वो बन जाता है अभिषेक। जिस सा से मेल होता है वो रहता है हमारा सपेरा वाला सा, और जो बनता है वो बनता है षटकोर वाला सा। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए।
सदाचार, बागीश, संयोग, आच्छादन, उच्छ्वास। और इसके आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आंसर आपको कमेंट में देने होंगे मुझे। इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद, तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। नमस्कार।